स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं उसको लेकर भी कई सारे लोगों को परेशानी आ रही है कि स्मार्ट मीटर्स तो लग गए हैं लेकिन उन्हें बिल ही नहीं आ रहे हैं। 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बिल नहीं आ रहा। तो लोगों के मन में अब ये परेशानी बैठ गई है कि अब 4 महीने का बिल अगर हमें एक साथ आता है, एक साथ 15,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे तो वो तो हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। एक महीने में अगर 2-2, 3-3 हजार करके बिल हम पे कर सकते तो वो आसान होगा। तो ये समझना चाहूंगी कि क्या परेशानी आ रही है स्मार्ट मीटर्स में जिसकी वजह से बिल्स जनरेट नहीं हो रहे लोगों के, और जब बिल आएंगे तो फिर वो उन्हें किस तरीके से पे करने हैं। ये स्मार्ट मीटर्स अभी हमारे 60,000 स्मार्ट मीटर शहर में लगे हैं, लगभग 3.7 लाख कनेक्शंस हैं टोटल। अभी क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और हमारा जो हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हमारा है उसको भी उसमें कुछ जब हम ये रन करते हैं तब पता चलता है कि कई जगह पे अपग्रेड्स की ज़रूरत है। तो वो वन टाइम प्रॉब्लम है, ये वन टाइम प्रॉब्लम अभी कुछ दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी और उसके बाद ये सिस्टम स्मूथ चलना चाहिए और रेगुलर बिल आपके आएंगे। और ये मैं आपको एश्योरेंस देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि किसी भी कस्टमर को कोई इसकी पेनल्टी नहीं लगेगी और किसी को इनकन्वीनियंस हम नहीं होने देंगे। अगर बिल आपका 3 महीने 4 महीने का मान लीजिए ज़्यादा आ जाता है तो उसको पार्ट पेमेंट करने का भी ऑप्शन हमने इसमें एनेबल कर दिया है। मीटर्स को लेकर भी जहाँ पर पहले पुराने मीटर्स जो लगे हुए थे वहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत है कि मीटर्स लगे थे, मीटर्स जल गए, उसके बाद वो रिप्लेसमेंट के लिए ट्राई करते रहे लेकिन मीटर्स रिप्लेस नहीं हुए। फिर जहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, रिसेंटली अम्फाला में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर उस पोल में ही आग लग गई जिसमें स्मार्ट मीटर्स लगे हुए थे, तो वो स्मार्ट मीटर्स भी वहाँ पर जल गए। तो रिप्लेसमेंट जो इन मीटर्स की होती है उसको लेकर किस तरीके से जो है वो जल्दी रिप्लेसमेंट की जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फिर सालों सालों जो है वो मीटर्स रिप्लेस ही नहीं होते, तो जब उनको बिल आना शुरू होता है तो वो हैरान हो जाते हैं कि जब मीटर ही नहीं है तो ये बिल कहाँ से आ रहा है। देखिए, अब जो सिस्टम्स बन रहे हैं वो स्मार्ट सिस्टम्स बन रहे हैं। स्मार्ट सिस्टम्स में ऐसा रहेगा कि कहीं पे भी मीटर डैमेज होता है या कहीं पे भी रीडिंग नहीं आ रही तो हमें बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के या कोई ऐसा फिर हमें डिपेंडेंसी रहती है कि बंदा जाकर देखे तभी वो पता चलेगा। तो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के वो सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगे। हमारे को ऑटोमेटिकली सर्वर पर पता चल जाएगा कि कौन सी लोकेशन पर कौन सा मीटर काम नहीं कर रहा, तो हम उसी हिसाब से वहाँ पर अपनी टीम भेजकर उसको रेक्टिफाई करवा लेंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो हमारा सब डिवीज़न ऑफिसेज, हमारा कंज्यूमर कॉल सेंटर, सारा कुछ हमारे मल्टीपल जो तरीके हैं हम तक पहुंचने के और हमें अपनी प्रॉब्लम बताने के, सारे ओपन हैं और हम उसको सही कराने का फिर हमारा पूरा उसमें भी प्रयास रहेगा। उसके अलावा जम्मू शहर में खासतौर पर बहुत सारे इलाकों में ये परेशानी आती है कि जहाँ पर मीटर्स भी लगे हुए हैं, बिल भी वो रेगुलरली पे कर रहे हैं, लेकिन लोग ये शिकायत करते हैं कि बिजली की वहाँ पर इतनी फ्लक्चुएशन होती है कि हम रेगुलर पेयर्स होने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे डिवाइसेज और गैजेट्स वहाँ पर सफ़र करते हैं क्योंकि बिजली फ्लक्चुएट होगी तो जाहिर सी बात है कई सारे डिवाइसेज खराब हो जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए विभाग क्या कुछ कर रहा है? देखिए, ये अभी हम एक बहुत ट्रांजिशनल फेज़ में है। अभी बहुत सारे काम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हो रहे हैं। हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो भी अपग्रेड हो रहा है। हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े बजट्स भी आए हैं प्रोजेक्ट्स लाने के लिए। स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं, एमनेस्टी भी चल रही है। एक्चुअली जब इतनी सारी चीज़ें साथ में चलती हैं और हमें कई बार शट डाउन लेना पड़ता है क्योंकि हम नए काम अगर कर रहे हैं, नया स्टेशन बना रहे हैं तो उस एरिया में हमें बिजली ऑफ करनी पड़ती। तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस ज़रूर मैं समझ रहा हूँ हमें ये होती है, जनता को भी होती है और हमें एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव गोल के लिए हमें कई बार शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उसमें मैं सभी का सहयोग जो है एक्सपेक्ट करता हूँ। पूरी पब्लिक हमारा अब काफ़ी अच्छा, हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, हमारे जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं या सरपंचेस होते हैं या कॉरपोरेटर्स होते हैं वो भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें कॉपरेशन भी मिलता है और हमारी तरफ से भी प्रयास रहता है कि मिनिमम हम इनकन्वीनियंस लोगों को दें। एक कानून है जो केंद्र का कानून है जो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है, जिसमें बताया जाता है कि अगर कहीं पर भी अनस्केड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं जिसको नोटिफाई नहीं किया जाता कि इस टाइम पर पावर कट्स होने हैं तो उसके लिए कंपनसेशन जो है वो क्लेम की जा सकती है कंज्यूमर्स के द्वारा। तो वो कानून जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड तो कर दिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बिना स्केड्यूल बताए गए या बिना नोटिफाई किए गए भी कहीं ना कहीं पावर कट्स हो जाते हैं यहाँ। तो जब बारिश आती है अचानक से तो कई सारे इलाकों में उसी समय जो है वो पावर कट हो जाता है। नहीं, देखिए, हम अभी भी जो भी शेड्यूल्ड पावर कट्स हैं उसको हम पब्लिश करते हैं, न्यूज़पेपर में भी देते हैं, सोशल मीडिया में भी देते हैं। हमारा चीफ इंजीनियर जो ऑफिस है वहाँ से वो एक प्रेस रिलीज जारी होता है। बट कई बार अनशेड्यूल्ड पावर कट्स भी हो जाते हैं। वो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं कई बार वेदर ख़राब होने के कारण, कभी बिना प्लानिंग के कहीं पे फॉल्ट आ गया या कहीं पर ओवरलोड के कारण फॉल्ट आ गया। और जैसे जैसे हमारी कंप्लायंस इंक्रीज़ होगी, कंप्लायंस का मतलब है अगर हमें कस्टमर्स जितनी बिजली ले रहे हैं उतना बिल हमें बराबर मिल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो हमारा प्रयास यही है कि अभी मिनिमम कस्टमर को मिनिमम प्रॉब्लम आए, मिनिमम अनशेड्यूल्ड कट्स हों
और पर उसको उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी बिलिंग है और कंप्लायंस है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो।